मोदी ने हाजीपुर में दीघा सोनपुर रेल ब्रिज का उद्घाटन किया। उन्होंने उद्घाटन के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों के उत्साह से पता चल रहा है कि इसका कितना महत्व है। ये यातायात के साथ साथ आर्थिक जीवन में बदलाव ला सकता है। उन्होंने कहा कि जो सपना अटल जी के कार्यकाल में देखा गया वो अब पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पटना उच्च न्यायालय के शताब्दी समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 100 सालों में पटना हाईकोर्ट ने नए कीर्तिमान गढ़े हैं। आने वाले वर्षों में भी न्यायपालिका से यही उम्मीद है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में ऐसी ताकत हमारे पास है जो पहले नहीं थी, वो है तकनीक की शक्ति। प्रधानमंत्री ने कहा कि तकनीक के सक्रिय इस्तेमाल से न्याय प्रक्रिया की गुणवत्ता में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों को सामने लेकर आई कोर्ट न्याय से लोकतंत्र में विश्वास गहरा हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि न्यायपालिका को सुदृढ़ करने के लिए सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। साथ ही समारोह में मौजूद केंद्रीय कानून मंत्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार न्यायपालिका को और मजबूत करने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रही है। पटना हाईकोर्ट शताब्दी समारोह में चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर ने कहा कि न्यायपालिका की बढ़ती चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पटना हाईकोर्ट देश की 100 सालों से सेवा कर रहा है। बिहार एक बड़ा राज्य है और इसका एक समृद्ध इतिहास रहा है। इसने कई राष्ट्रीय नेता न्यायाधीश देश को दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि अभी भी IMF कोटा वैश्विक आर्थिक हकीकत को प्रतिबिंबित नहीं करता है। IMF कोटा को वैश्विक अर्थव्यवस्था में परिवर्तनों और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के उन्नतिशील हिस्सों को दर्शाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैश्विक संस्थाओं में सुधार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में 30 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों को संबोधित किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टीना लेगार्ड ने भारत की तारीफ करते हुए कहा है कि मंदी के दौर में भी भारत तेजी से प्रगति वाला देश है। उन्होंने पीएम मोदी के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की भी सराहना की। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्तीय क्षेत्र के सुधारों को लेकर RBI बोर्ड की बैठक को किया संबोधित। कुछ बैंकों के विलय और अधिग्रहण को बताया तर्कसंगत। RBI गवर्नर ने कहा जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों की पहचान की है परिभाषित प्रक्रिया। वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर दिल्ली में यमुना नदी के किनारे आर्ट ऑफ लिविंग का विश्व संस्कृति कार्यक्रम का आज दूसरा दिन है। इससे पहले कल कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि देश के लोगों को अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत बहुत बड़ी है और उसे विश्व को देने के लिए बहुत कुछ है। साइबर सुरक्षा के मसले पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि इसे और मजबूत करने की जरूरत है। साइबर सुरक्षा पर केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को जागरूक होने की जरूरत है। शुक्रवार को दिल्ली में साइबर सुरक्षा पर राजनाथ सिंह ने कहा कि बदलता दौर इंटरनेट का दौर है और इसका दुरुपयोग आतंकवाद के लिए भी तेजी से हो रहा है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों से लड़ने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना पर विचार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कांकेर जिले में सीमा सुरक्षा बल के दल पर नक्सलियों के हमले में BSF के 2 जवान शहीद हो गए तथा 4 अन्य घायल हो गए। कांकेर जिले के बांदे थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेचा गांव के जंगल में नक्सलियों ने आज तड़के BSF के गश्ती दल पर हमला किया। हमले में BSF के 122वीं बटालियन के जवान विजय कुमार और राकेश नेहरा शहीद हो गए तथा 4 अन्य जवान घायल हो गए। आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और होम्योपैथी आयुष के लिए एम्स की तर्ज पर पहला अस्पताल दिल्ली में स्थापित होने जा रहा है। ये अस्पताल अगले 4 महीनों में पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगा। लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने बताया कि केंद्र सरकार आयुष डिस्पेंसरी, अस्पताल और एम्स की तरह के संस्थान स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवारों की दौड़ में आगे चल रहे डोनाल्ड ट्रंप ने भारी विरोध प्रदर्शनों के चलते शिकागो रैली रद्द कर दी है। ट्रंप की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि पुलिस के साथ बैठक के बाद ट्रंप ने रैली रद्द करने का फैसला किया। ऑडिटोरियम के अंदर ट्रंप समर्थकों और विरोधियों के बीच हिंसक झड़पें भी हुई। अमेरिका की एक अदालत ने 11 सितंबर 2001 के चरमपंथी हमले से जुड़े एक फैसले में ईरान को $10 अरब का भुगतान करने का आदेश दिया है। न्यूयॉर्क के डिस्ट्रिक्ट जज जॉर्ज डेनियल्स ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि ईरान 9/11 में अपनी भूमिका के दावों के खिलाफ स्वयं की रक्षा करने में विफल रहा है। इससे पहले जज डेनियल्स ने सऊदी अरब को इस मामले में बरी कर दिया। विश्व T20 में पाकिस्तान के शामिल होने पर सस्पेंस खत्म। विश्व T20 में भाग लेने के लिए पाकिस्तान टीम भारत के लिए रवाना।